प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुना दी, प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुना दी है। वहीं राष्ट्रपति के घर में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। राष्ट्रपति के घर का घेराव किया जा रहा है और सड़कों पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आ रही हैं बांग्लादेश और मैक्सिको से। बांग्लादेश में हम सभी जानते हैं किस तरह से शेख हसीना की सरकार थी और उसी बीच जो है उनकी सरकार में ही जो है इतना बड़ा हंगामा हुआ, तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को जान बचाकर अपने देश से, खुद के देश से भागना पड़ा। और इसी के साथ नेपाल में भी हमने देखा कि नेपाल में क्या कुछ हुआ। नेपाल में जेनजी लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, वहां की सरकार भी पलट दी। ये कुछ ऐसे देश हैं दोस्तों जहां पर कभी किसी ने इस तरह के आंदोलन, इस तरह के प्रदर्शन की कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन देखिए, लोग जो हैं अब अपना रोजगार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं और ऐसे में सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, जिसके बाद सरकार के अधिकारियों को, नेताओं को, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को जान बचाकर जो है वो भागनी पड़ती है। इसी के साथ मैक्सिको से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैक्सिको में राष्ट्रपति के घर के बाहर घेराव किया जा रहा है। राष्ट्रपति के घर के बाहर जो है तोड़फोड़ की जा रही है और घर में घुसने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा मामला, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैक्सिको में ऐसा क्या हो गया है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द खबरी लड़की और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उन्हीं के देश की कोर्ट ने मौत की। जैसे ही ये फैसला हुआ, दुनिया भर में जो है चर्चा होने लगी और बांग्लादेश में जो है वो हिंसक प्रदर्शन होने लगे, जिसमें कई लोग जो हैं वो मारे गए हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं बांग्लादेश जो है भारत से ये कह रहा है कि शेख हसीना को जो है जल्द से जल्द बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। वहीं शेख हसीना ये कह रही हैं कि ये सब तानाशाही है और इसी के साथ उन्होंने बांग्लादेश में जो मौजूदा सरकार है उस पर भी और कोर्ट पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। शेख हसीना ने नई सरकार के कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने का जो है आरोप लगाया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ। वही हमने नेपाल में देखा, जो जेनजी जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने नेपाल में जमकर प्रदर्शन किया, कई तरह के सवाल पूछे, अपनी ही सरकार पर कई तरह के सवाल भी उठाए। इतना ही नहीं, मामला इतना बढ़ गया कि वहां के नेताओं को जान छुड़ाकर भागना पड़ा। पुलिस के अधिकारियों को जो है वो पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा था, राष्ट्रपति भवन में घुसा जा रहा था, तमाम चीजों की जो है वो चोरी की जा रही थी। ये सब हमने देखा। अब तस्वीरें हैं मैक्सिको से। मैक्सिको की राजधानी में राष्ट्रपति के घर के बाहर जो बेड़ा लगा होता है, उस बेड़े को तोड़ दिया गया ताकि घर के अंदर घुसा जा सके। घर के बाहर जमकर प्रदर्शन हो रहा। पहले ये प्रदर्शन सिर्फ जेनजी जनरेशन के लोगों का था, लेकिन अब इस प्रदर्शन में जो मैक्सिको में हो रहा है उसमें जो है वो बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी जुड़ रही हैं और तमाम जो वरिष्ठ वहां पर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भी इस प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि भारत के पड़ोसी देश और इसी के साथ मैक्सिको में क्या कुछ हो रहा है और मैक्सिको की राष्ट्रपति की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़पें भी हो रही हैं, हिंसक झड़पें भी हो रही हैं, कई लोग घायल भी हो रहे हैं और कई मारे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो अब सरकारों को, जब उन्हें गुस्सा आ जाता है या सवाल पूछने के मूड में जनता आ जाती है, तो वो अपनी खुद की सरकार को भी नहीं छोड़ती है। हमारे आसपास के पड़ोसी राज्यों में जो कुछ हो रहा है हमें उससे सीख लेनी चाहिए। अब आप शेख हसीना के मामले पर मैक्सिको में क्या हो रहा है, नेपाल में जो हुआ, इन सब चीजों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल द खबरी लड़की को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें।